हेलो एवरीवन, अगर आप एमपीपीएससी को क्वालिफाई करने की चाहत रखते हैं तो बिल्कुल यहीं पर रुके रहिए, कहीं भी मत जाइए। एमपीपीएससी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में मैं आपका ढेर सारा स्वागत करती हूं। जी हां, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आखिर हम किस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जी हां, बिल्कुल सही देखा है आपने। अभी आपने एमपीपीएससी 2020 का शायद प्रीलिम्स दिया होगा, या फिर कुछ लोग है जो कि 2021 का प्रीलिम्स देंगे, 2021 में वो एग्जाम में बैठेंगे। जिन्होंने भी 2020 का प्रीलिम्स दिया होगा उन्होंने देखा कि ना केवल पेपर का लेवल बढ़ा हुआ था, बल्कि पेपर का जो पैटर्न था, प्री के पेपर का जो पैटर्न था वो भी बदला हुआ हमें नजर आ रहा था। जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं हमें पैटर्न भी वहां पर अलग देखने को मिला है। एमपी के क्वेश्चंस जहां पर पहले फैक्चुअल क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते थे, पॉलिटी के अगर क्वेश्चन आते थे तो वहां पर भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, लेकिन इस बार एमपीपीएससी थोड़ा सा डिटेल में चला गया है। अब आपको तैयारी करनी होगी डिटेल से, और उस डिटेल से उस तैयारी में आपका हम पूरा साथ देने के लिए आ गए हैं। जी हाँ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खरीदना है तो एक नोटबुक और अपने पास एक रखनी है पेन, और आपको अपने फोन पर रखना है डाटा। घर पर बैठकर आप अफसर बन सकते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने एमपीपीएससी 2020 का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका हो जाएगा, तो भी आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पर मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस बैच। जी हाँ, हमने हमारा एक कोर्स लॉन्च किया है जहां पर हम एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों की तैयारी बहुत डिटेल से करवाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या फिर जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो लोग ज्वाइन करें। स्वाभाविक सी बात है, आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पास किताबें रखते हो, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उस एग्जाम के बारे में जानकारी जुटाते हो। तो आशा करती हूँ कि थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको होगी ही। लेकिन अगर जानकारी नहीं है, जो भी बच्चा हमारा अभी 12th पास किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी 12th पास आउट किए हैं, अभी हाल में रिजल्ट आया है 12th का। कुछ बच्चों ने हमारे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उनका ये ड्रीम है कि उन्हें एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, और वो एमपीपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे बच्चे भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जो कि एमपीपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। एमपीपीएससी के बारे में नॉलेज देना, एमपीपीएससी के बारे में बताना, उसके पेपर के लेवल से अवगत कराने की जिम्मेदारी है हमारी। आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। हमने किया है एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का बैच लॉन्च, तैयार किया है। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, 3 अगस्त से। 3 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। 3 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 3 अगस्त के बाद क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी अगर आप उसके बाद ज्वाइन करते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज की और हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको दूंगी एमपीपीएससी के बारे में पूरा इंट्रो। आखिर एमपीपीएससी का एग्जाम है क्या, एमपीपीएससी में क्या क्या पूछा जाता है, कितने चरण होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर आपको पाने हैं कि आप एमपीपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हो। तो एक तरह से इंट्रोडक्शन जो क्लास होगी, अगर आप उसे अटेंड करते हैं, हालांकि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हर किसी स्टूडेंट के लिए ओपन रहेगी, जिसे भी चाहे, जो भी एमपीपीएससी के बारे में नहीं जानते हैं, हर स्टूडेंट हमारे उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन 3 तारीख को जो इंट्रोडक्शन क्लास होगी, 4 तारीख से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप 3 से पहले ही कर लो, ताकि 4 तारीख से आप प्रॉपर क्लास ले पाओ। 3 तारीख की इंट्रोडक्शन क्लास हर किसी के लिए अवेलेबल रहेगी। देखिए, हमारे इस बैच में, हमारे इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखो, हमारे इस कोर्स का नाम मैंने रखा है, बहुत चूज करके रखा है, जैसा कि आप लक्ष्य ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हो, उसी तरह से हमने अपने बैच का नाम रखा है, आपके बैच का नाम रखा है लक्ष्य बैच, जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी बहुत मदद करेगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पर इस बैच में, लक्ष्य बैच में सबसे बड़ी हमने यहाँ पर फीचर ये रखा है कि यहाँ पर आपको केवल रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको यहाँ पर लाइव क्लास भी मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास, सब आप सोच रहे होंगे कि लाइव क्लास अलग, हमें लाइव क्लास ही क्यों नहीं मिल रही है, या फिर रिकॉर्डेड क्लास ही क्यों नहीं मिल रही है। तो देखो, रिकॉर्डेड क्लासेस की अगर बात की जाए, आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी
एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। जिन्हें नहीं पता चल जाएगा। अगर इतने बड़े सिलेबस को रिकॉर्डेड नहीं रखेंगे हम, या आपके लिए रिकॉर्डेड नहीं रखेंगे, तो देखिए लाइव क्लासेस में क्या होता है कि लाइव क्लासेस जब हम करते हैं तो बीच बीच में बहुत सारे डिस्कशन हो जाते हैं, है ना। कोई बच्चा अगर सवाल पूछ रहा है तो उससे जुड़ा हुआ डिस्कशन हो जाता है। हो सकता है कि वो डिस्कशन आपको ना सुनना हो, बाद में अगर आप क्लास देखोगे तो आपको वहां पर लगेगा कि भाई इसको स्किप कर देना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो मेंस का सिलेबस है, मोस्टली, सारा नहीं, मोस्टली मेंस का सिलेबस हमने रिकॉर्डेड आपके लिए प्रोवाइड करने का सोचा है। और साथ में जो सिलेबस, जो टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करेंगे उससे जुड़े हुए सवाल हम आपसे लाइव लेंगे। लाइव लेने के बाद आप हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहां पर ऐड किया जाएगा ताकि आप वहां अपने डाउट पूछ पाओ। साथ में नंबर जो दिए गए हैं, नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, वहां पर भी जानकारी ले सकते हो। लाइव क्लासेस में एक तो हो गया डाउट सेशन, दूसरा हो गया टेस्ट सेशन, तीसरा हो गया जो आंसर राइटिंग। अब प्री मेंस की तैयारी करने की जिम्मेदारी हमने ली है, तो आंसर राइटिंग कैसे करनी है मेंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो आखिर आंसर राइटिंग कैसे करनी है ये भी तो जिम्मेदारी हमारी है। तो लाइव लेकर हम क्या करेंगे, आपको आंसर लिखने का तरीका भी बताएंगे। वहां पर आपको जो आंसर लिखने के दौरान जो भी आपको डाउट हो कि भाई आंसर कैसे लिखना चाहिए, मैम अगर हम इस पैटर्न में आंसर लिखते हैं तो क्या गलत हो जाएगा, सारी डिटेल आप जो है हम लाइव क्लासेस में वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो हो गई अपने मेंस की बात। तो मेंस का मोस्टली पोर्शन रिकॉर्डेड हम प्रोवाइड करेंगे और साथ में लाइव क्लासेस लेंगे आपके डाउट की, प्लस आंसर राइटिंग से रिलेटेड, और जो छोटे छोटे टॉपिक हमारे मेंस में है उसे हम लाइव लेंगे। फिर आते हैं, बात करते हैं हम अपने प्री की, कि भाई जो प्री की क्लासेस होंगी, जो प्री की क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी या रिकॉर्डेड होंगी। तो देखो प्री और मेंस की तैयारी 2020 के पेपर को देखते हुए पता चल गया कि प्री और मेंस की तैयारी अब आपको अलग से करनी ही नहीं है, अलग अलग करनी ही नहीं है। पहली चीज, मेंस पढ़ो, प्री अपने आप तैयार होता जाता है। लेकिन प्री में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेंस से थोड़ा सा अलग हैं, है ना। तो प्री में भी ऐसी जो चीजें हैं जो मेंस से अलग है और वो बड़े बड़े टॉपिक हैं अगर, तो वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। बाकी जो छोटे टॉपिक है जैसे करंट अफेयर्स हो गया, है ना, खेलकूद के जो टॉपिक्स हैं, इसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक है, चाहे वो खाद्य प्रसंस्करण की हम बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य नीतियों की बात करें, तो बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम वहां पर लाइव लेंगे। और लाइव यहां पर देखो सबसे बड़ी बात यह है कि लाइव जो क्लासेस ली जाएंगी, लाइव क्लासेस ली जाएंगी या तो आपके डाउट सेशन के लिए और सबसे बड़ा आपके आंसर राइटिंग के लिए। आपको वहां पर हम बता देंगे कि आप कितने टॉपिक पढ़कर आओ या कितने टॉपिक तैयार करके आओ, और फिर हम वीक में 1 या 2 दिन ऐसा डिसाइड करेंगे कि हम वहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे। मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगी कि भाई 3 नंबर वाले प्रश्न आपको कैसे लिखने हैं, 5 नंबर वाले प्रश्न आपको कैसे लिखने हैं, या फिर 11 नंबर वाले प्रश्न आपको कैसे लिखने हैं। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। कोई भी डाउट हो कि क्या मैम ऐसे नहीं लिख सकते, किसी और तरीके से नहीं लिख सकते, सारे डाउट आप वहां पर लाइव क्लासेस में कर सकते हो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि सारा जो आपको कोर्स है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगा। सारा रिकॉर्डेड में नहीं मिलेगा आपको, कुछ पोर्शन जो कि आप कभी भी जब भी मन हो आप तभी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि जो हमने लाइव क्लासेस ली है वो आप कभी भी नहीं देख सकते, बाद में उसे भी देख सकते हो। लेकिन क्या होता है कि लाइव क्लासेस के दौरान हम बहुत सारे डिस्कशन कर देते हैं, है ना, तो इसलिए आप उन चीजों को रिकॉर्डेड देखोगे। बाकी लाइव सेशन हम जो हमारे अदर टॉपिक है, चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेंस के हो, उन्हें हम लाइव फॉर्म में लेंगे। बाकी अगर आपको मन है कि भाई हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, लाइव पढ़े मैम आपसे, बिल्कुल मैं आप हमेशा हाजिर रहूंगी। आपको लाइव पढ़ाना है या रिकॉर्डेड पढ़ना है मुझसे, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज देखो, पैटर्न चेंज हो गया है, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। प्री जिन्होंने दिया है उन्होंने देखा होगा कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, तो सीधी सी बात है कि अब जो मेंस होगा उसका भी पैटर्न चेंज रहेगा। तो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित हम करेंगे तैयारी। एकदम कह सकते हैं कि किसी भी हालत में एमपीपीएससी का एग्जाम चूकना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि मैम पढ़ाएगा कौन कौन। तो देखो, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हो निधि मैम को, यानी कि मुझे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो चाहे लाइव सेशन हो। आंसर राइटिंग आप सब कुछ मुझसे सीखोगे। आप मेंस की या प्री की आप इतिहास पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, वो भी मुझसे पढ़ोगे, एथिक्स पढ़ोगे, वो भी मुझसे ही पढ़ोगे।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे पढ़ोगे, सोशियोलॉजी आप मुझसे पढ़ोगे, एमपी के जितने भी टॉपिक चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, मेंस में भी भर भर के एमपी के टॉपिक दिए गए हैं वो आप मुझसे पढ़ोगे, ऐसे कैसे लिखना है वो आप मुझसे सीखोगे, प्रारूप लेखन कैसे करना है वो आप मुझसे सीखोगे। उसके अलावा आप सभी के चहेते राघव सर जिनसे आप पॉलिटी पढ़ोगे, पॉलिटी के अलावा जो अदर आप पढ़ना चाहोगे, साइंस पढ़ोगे आप, है ना, तो पॉलिटी साइंस जैसे सब्जेक्ट आप राघव सर से पढ़ोगे। फिर एक कह सकते हैं जीएस में महारत हासिल है अंकित सर को, तो अंकित सर से आप इकोनॉमी पढ़ोगे, अंकित सर से आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, है ना। बचता है हिंदी, है ना, हिंदी के लिए हिंदी का कुछ पोर्शन आपको मैं भी पढ़ाऊंगी, हिंदी का कुछ पोर्शन आपको अपूर्वा मैम भी पढ़ाएंगी और हिंदी का कुछ पोर्शन आपको अमृत सर भी पढ़ाएंगे। बचता है मैथमेटिक्स आपको अमृत सर पढ़ाएंगे। प्री और मेंस दोनों की बात कर रही हूँ। सी सेट में चाहे मैथ्स की बात हो, रीजनिंग की बात हो, वो आपको अमृत सर पढ़ाएंगे। टेक्निकल जो हमारे सब्जेक्ट से साइंस हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, वो राघव सर पढ़ाएंगे और मैं पढ़ाऊंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4-5 टीचर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, स्पेशली निधि मैम यानी कि मैं, राघव सर, अंकित सर, अमृत सर, ये 4-5 टीचर मिलके आपका ये पूरा प्री प्लस मेंस का बैच का या यूं कहे कि आपकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, है ना। और अगर देखो, अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए कि भाई ये आपको कोर्स कहाँ पर मिलेगा, कैसे परचेज कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर तो बता देती हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया है, इन नंबर्स पर आप कॉल कर लेना। फीस क्या रहेगी, है ना, ये पेड बैच है। देखो हमें भी थोड़ी सी गुरु दक्षिणा तो चाहिए ही ना, दाल रोटी कैसे चलेगी, तो थोड़ी सी आपको फीस वहां पर पे करनी पड़ेगी। लेकिन यकीन मानना फीस आपकी उतनी होगी जितनी नॉर्मल मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए लोग प्रोवाइड दे देते हैं, पे कर देते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए सिर्फ प्रोवाइड कर देते हैं, दे देते हैं, पे कर देते हैं, बस उतनी ही फीस है, उससे कम ही मान के चलिए आपको प्री मेंस सबके लिए पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको एग्जाम के टाइम पर प्री की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, मेंस का भी हम टेस्ट लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस हमारा आंसर राइटिंग में रहेगा कि हम अपने आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा देखो इन नंबर्स पर आप कॉल कर लेना और जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि आपको ये कोर्स कहाँ मिलेगा, तो ये कोर्स आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन स्टडी पाई पर। आप अभी प्ले स्टोर पर जाना, सभी लोग प्ले स्टोर, सबके एंड्रॉइड में एंड्रॉइड यूज करते हो, सभी के पास प्ले स्टोर होगा। प्ले स्टोर पर जाना और आप सर्च करना स्टडी पाई, आप सर्च करना स्टडी पाई और आपको मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को आपको करना है इंस्टॉल। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आपको स्टडी पाई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पर आप जाओगे, कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा लक्ष्य बैच। वहां पर आपको प्रॉपर सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। लक्ष्य बैच पे आप क्लिक करना, है ना। वहां पर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस भी है, आप एक बार देख लेना, आपको समझ आ रही है या समझ में नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है और क्या हो सकता है, इस नंबर पर कॉल करके बता देना। और उससे भी ज्यादा जानकारी चाहिए कि भाई हम कैसे परचेज करें, है ना, हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है ना, कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है, वीडियोस कैसे देखें, अगर नहीं देख पा रहे हो तो हम लाइव क्लासेस कैसे अटेंड करें, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये 2 नंबर दिए हुए हैं। इन नंबर्स पे दोनों में से किसी ना किसी में कॉल तो जरूर लग जाएगा। अगर दोनों में नहीं लगेगा तो आप किसी भी नंबर पे कॉल करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हो। तो ये रहा हमारा लक्ष्य बैच, जिसमें हमने डिसाइड किया है कि भाई हमें तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना ही है, आपको अधिकारी तो बनाना ही है, प्रशासनिक सेवक आपको हमें बनाना ही है। तो अभी जाइए, इंस्टॉल कीजिए स्टडी पाई एप्लीकेशन, वहां पर जाइए, आपको मिल जाएगा लक्ष्य बैच, उसे ज्वाइन कर लेना। जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कर लेना कॉल। तो और भी कोई भी क्वेरी है, अगर आपकी कोई भी जानकारी चाहिए, आप कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट करके बता सकते हो। लेकिन हाँ, इस बात को याद रखना कि 3 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। 3 तारीख को हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी। उस इंट्रोडक्शन क्लास में हम सारा कुछ जो हमारा एमपीपीएससी के बारे में हमें क्या क्या पहले मालूम होना चाहिए, तैयारी से पहले हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। 3 अगस्त को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो अभी जाइए, देर मत कीजिए, घर बैठे अधिकारी का सपना आप हमारे साथ जरूर पूरा करेंगे। Thank you so much and good luck.